Hello guys, welcome to Happy Coders. Today we are learn core components in React Native. Currently मैंने अपना ये प्रोजेक्ट रन कर रखा है React Native का। अगर आपको React Native इंस्टॉल करनी है तो उसकी जो इंस्टॉलेशन गाइड है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी है। तो हमारे पास जो React Native में कोर कंपोनेंट्स है वो काफ़ी होते हैं, जैसे व्यू, टेक्स्ट, स्क्रॉल व्यू, फ्लैग लिस्ट, एक्टिविटी इंडिकेटर, सेक्शन लिस्ट। तो जो हमारे मेन जो सबसे ज़्यादा यूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं कोर, आज हम उनको लर्न करेंगे। तो उसमें सबसे मेन और फर्स्ट जो आता है वो हमारा आता है व्यू। व्यू बेसिकली एक तरीके से जो हमारा रिएक्ट जेएस में या वेब एप्लीकेशंस में डिव वर्क करता है, वो सेम ऐसे ही रिएक्ट नेटिव में व्यू वर्क करता है। बेसिकली ये एक तरीके से कंटेनर्स का काम करता है, और ये अपने बेसिकली हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग अपनी स्क्रीन्स पे सेट होता है। इसमें जो इसके मेन प्रॉप्स होते हैं वो स्टाइलिंग के थ्रू हम इस पे फ्लैग्स भी दे सकते हैं। बेसिकली फ्लैक्स मतलब कि ये पूरी स्क्रीन का कितना ले रहा है, फ्लैक्स 1, फ्लैक्स 2, डिपेंड करता है स्क्रीन के साइज के ऊपर। इसके अंदर फॉर एग्जांपल सेकंड है हमारा टेक्स्ट। तो ये जो पहले हम व्यू देख लेते हैं। व्यू को जो मैंने फ्लैक्स 1 दिया तो इसने अपना पूरा स्क्रीन का फ्लैक्स ले लिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बाहर एक व्यू बना देता हूँ और इसके अंदर मैं सेम तीन व्यू रखता हूँ, और इसको भी मैं स्टाइल फ्लैक्स 1 दे देता हूँ, और इन तीनों के कलर चेंज कर देता हूँ। तो आप नोटिस करोगे कि ये तीनों डिव अब आपस में इक्वल इक्वल हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगे। ये बेसिकली व्यू का काम होता है। इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट, जो सेकंड नंबर पे कोर कंपोनेंट है। टेक्स्ट बेसिकली जैसे हमारे रिएक्ट जेएस में वेब एप्लीकेशंस में हेडिंग्स होती हैं H1, H2, H3। बेसिकली इसका काम हम टेक्स्ट का यूज करते हैं। कुछ भी अगर हमको प्रिंट करवाना है कुछ भी, तो हम टेक्स्ट का यूज करते हैं। और इसकी जो टेक्स्ट की जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं, हाँ, तो फॉन्ट वेट, कि हमको इसका फॉन्ट वेट क्या रखना है ताकि हम H1, H2 उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर पाए। दूसरा होता है फॉन्ट साइज 15। तीसरा होता है लाइन हाइट, वो भी हम शेयर कर सकते हैं। और भी इसके प्रॉप्स होते हैं, फॉन्ट फैमिली, आपने अगर कोई सेट कर रखे है तो आप वो डाल सकते हैं। बाकी अगर आपको सेंटर करना है टेक्स्ट को, टेक्स्ट अलाइन होता है, अलाइन सेंटर, ये होता है। व्यू में भी होता है, अगर आपको अपने व्यू के अंदर जो कोई भी कंपोनेंट्स है या कोई भी टेक्स्ट है, अगर आपको उसको सेंटर करना है तो उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा इधर। ये बेसिकली ये सबसे मेन हमारे जो कोर कंपोनेंट्स है रिएक्ट नेटिव में, वो व्यू एंड टेक्स्ट है। इसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी इंडिकेटर, इमेज। इसके बाद हमारे पास जो मेन है वो फिर इमेज है। बेसिकली इमेज, अगर आपको कोई भी इमेज शो करवानी है, और इसके प्रूफ्स होते हैं सोर्स। अगर आपको अपने लोकल स्टोरेज में रखिए तो आपको उसका पाथ देना होगा, और अगर आप यूआरआई के थ्रू शो करवा रहे हैं तो आपको यूआरआई कोलन में यूआरआई का नाम, फॉर एग्जांपल हम एक यूआरआई के लिए ले लेते हैं। एक ये इसका मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया, और अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, फर्स्ट मेरे को इसकी हाइट और विड्थ तो सेट करनी होगी। तो अभी ये मेरी इमेज शो हो जाएगी, ये हाइट एंड विड्थ।
और ये सेंटर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इसका पेरेंट है इसको हमने सेंटर दे रखा है। अब इसकी इमेज की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो एक होती है रिसाइज मोड। रिसाइज मोड में आप अगर कंटेन है तो फिर आपकी इमेज उसमें लाइक स्ट्रेच नहीं होगी, फटेगी नहीं। अगर आप सेंटर रखते हैं तो फिर वो सेंटर में आएगी। कंटेन करते हैं तो वो फटेगी नहीं, उसके अंदर ही वो पूरी सेट हो जाएगी। कवर करते हैं तो वो पूरा जितना भी हाइट 50 है उससे ज़्यादा है तो वो उसको पूरा कवर करेगी। रिपीट में अगर इमेज छोटी है और साइज बड़ा है तो फिर वो रिपीट होती रहेगी इमेज। और स्ट्रेच में वो पूरी लाइक एक तरीके से स्ट्रेच हो जाती है। ये बेसिकली हमारा इमेज है। इसके बाद जो मेन कंपोनेंट है वो एक है हमारी स्क्रोल व्यू। स्क्रोल व्यू के लिए हम एक पहले एरे बना लेते हैं। या इसको हम रेंडर कराते हैं पहले मैप फंक्शन के थ्रू। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरा इसके बारे में बताया था मैप के थ्रू। और इसमें अगर आप रिटर्न करते हैं तो यार मैं इसको एक व्यू के अंदर रैप कर लेता हूँ। इसकी हाइट दे दी मैंने, फॉर एग्जांपल 50 दे दी है। तो अभी ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। देख अब हमारा वन ऊपर चला गया 89 के बाद। मैं इसमें कुछ और भी ऐड करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 67, 90, 87, 99। तो अभी हमारे ये जो मतलब 4 से ऊपर के थे वो शो नहीं हो रहे हैं। 90 से नीचे के 87, 89 शो नहीं हो रहे, बिकॉज क्योंकि हाइट 50 है, विड्थ 50 है, उसने अपनी पूरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ले लिया। लेकिन अब हमको स्क्रॉल करवाना है तो इसके लिए एक और कंपोनेंट होता है हमारे पास, स्क्रॉल व्यू। तो आप देख रहे हो ये 1 से स्टार्ट हो गया है, 99 तक पूरा स्क्रॉल कर सकते हैं आप। और ये जो इसमें लाइन आ रही है ये इसके लिए एक प्रोप्स होता है, क्योंकि ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू वर्टिकल पे भी काम करता है स्क्रॉलिंग पे, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग पे भी काम करता है। तो अगर आपको स्क्रॉलिंग में करना है तो शो वर्टिकल इंडिकेटर पोल्स। सेम ऐसे ही हॉरिजॉन्टल के लिए भी होगा कि अगर आप आइटम्स लिस्ट रेंडर करवा रहे हैं हॉरिजॉन्टल साइड में और वहां पे अगर सेम इंडिकेटर आ रहा है तो आप सो वर्टिकल इंडिकेटर की जगह सो हॉरिजॉन्टल इंडिकेटर फोल्स करेंगे तो सेम वर्क करेगा। इसके बाद आता है हमारा फ्लैट लिस्ट। सेम एज अ फ्लैट लिस्ट में भी है। अगर हमारे पास स्मॉल साइज ऑफ डाटा है तो हम ये मैप और स्क्रॉल व्यू के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है जिसमें हमें पैजिनेशन इंप्लीमेंट करनी होती है तो फिर हम फ्लैट लिस्ट के साथ जाते हैं। सेम मैं फ्लैट लिस्ट में भी ये सेम ही कोड रन कर सकता हूँ। में डाटा में जाता है अपना एरे, फिर जाता है रेंडर आइटम। रेंडर आइटम में आप फंक्शन पास कर सकते हैं और उस फंक्शन को आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कंट्रोल होगा। तो अब आप देख रहे हैं मेरा ये हेलो, जितनी बार मेरा आइटम एरे में लेंथ उतनी बार मेरा हेलो प्रिंट हो चुका है। सेम इसमें भी मैं व्यू देता हूँ। इसकी स्टाइल रख देता हूँ मैं हाइट 50 एंड विड्थ भी 50। तो बट इसमें हम ये स्क्रॉलिंग ऑटोमेटिकली चलती रहती है इसकी। इसमें हमें पर्टिकुलर कोई स्क्रॉल यूज करने की जरूरत नहीं होती फ्लैट लिस्ट की।
जो पावर है वो यही है कि हमको इसमें एक्स्ट्रा स्क्रॉल व्यू या फिर कुछ यूज करने की जरूरत नहीं होती है, और साथ में पैगिनेशन का भी ये देता है। उसके प्रोप्स होते हैं ऑन एंड रीच्ड एंड ऑन एंड रीच थ्रेशोल्ड, ये दोनों ही हमारे पैगिनेशन में काम आते हैं प्रोप्स। इसके बाद एक और मेन कंपोनेंट है अपने पास, वो है एक्टिविटी इंडिकेटर। एक्टिविटी इंडिकेटर बेसिकली लोडर की तरह ये वर्क करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी एप्लीकेशन में देखते होगे कि जब तक हमारा डाटा लोड नहीं होता तो हमें एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे लोडर दिखाई देता है, तो ये सेम वही वर्क करता है। इसके लिए हम एक स्टेट बना लेते हैं पहले, इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट को रिएक्ट नेटिव से। अब मैं कंडीशन यहाँ पे लगा सकता हूँ कि अगर मेरा स्टेट है तो text दिखे, और अदर नहीं है, अदरवाइज तो फिर मेरा एक्टिविटी इंडिकेटर शो हो। इसके प्रोप्स होते हैं, एक तो इसका साइज होता है, आप स्मॉल या लार्ज में कुछ भी दे सकते हैं, और दूसरा इसका कलर होता है। जो मेन प्रोप्स होते हैं उसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, ब्लैक दे सकते हैं। तो ये आपको शो होगा एक्टिविटी इंडिकेटर, अभी आपको शो होगा क्योंकि, और जैसे मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। बेसिकली ये हमारे एक्टिविटी इंडिकेटर का काम होता है। इसके बाद एक आता है, अब मेन प्रोप सब मेन कोर कंपोनेंट है बटन। बटन बेसिकली, बटन तो आपको पता ही है सबको, बेसिकली बटन एक तरीके से अगर क्लिकेबल करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें प्रोप्स होते, एक तो टाइटल होता है, आप कुछ भी देंगे, प्रेस में लिख के फॉर एग्जाम्पल मैंने, ये ऊपर इम्पोर्टिंग में इशू आ गया है। ये जो मेन प्रोप्स होते हैं वो एक तो टाइटल होता है जिसमें आप जो बटन पे कुछ भी टाइटल देना चाहते हैं, और उसके बाद एक होता है इस पे फंक्शन ऑन प्रेस। इसमें एक कॉल बैक फंक्शन भी आप होता है, इसमें आप कुछ भी अलर्ट लगा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या आपको बटन के क्लिक पे जो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हैं। ये बटन हमारा ये काम करता है। इसके बाद जो हमारा कोर कंपोनेंट है वो एक और होता है, मेन जो है अपना, एक मेन कंपोनेंट है अपना स्विच। स्विच बेसिकली, स्विच क्या होता है, आपने टोगल होता है एक तरीके से, टोगल। अगर आपको राइट या लेफ्ट में जो भी टोगल रखना है कि जब तक इसकी वैल्यू ट्रू हो तब तक टर्म्स एंड कंडीशन वाले केसेस में आपने देखा होगा, तो ये बेसिकली टोगल पे यूज होता है कि अगर हमारा करेक्ट है तो ही वो अंदर जाए, अदरवाइज ना जाए, या फिर टोगल इज मैंडेटरी। ठीक है गाइस, तो आज के कोर कंपोनेंट्स के लिए इतना ही।